जय श्री राम दोस्तों। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इतिहास से ही हम सीखते आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे पूर्वजों की लाइफस्टाइल थी उसी का एग्जाम्पल लेते हुए हम आज जी रहे हैं। रामायण हमारे इतिहास का एक भाग है। प्रभु श्री राम का चरित्र तो सबको ज्ञात है। ही वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्शनिज्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। ही वॉज एन आइडियल किंग, ही वॉज एन आइडियल वॉरियर, ही वॉज एन आइडियल हस्बैंड, ही वॉज एन आइडियल सन। रामायण तो आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन रामायण में एक स्टोरी ऐसी है जिसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, एंड दैट इज कि श्री राम ने वनवास क्यों एक्सेप्ट किया। क्या सिर्फ पिता की आज्ञा थी इसलिए उन्होंने वनवास एक्सेप्ट किया? पिता के वचन पूर्ति के लिए ही उन्होंने वनवास एक्सेप्ट किया? नो, सिर्फ वही रीजन नहीं था। उस रीजन को समझने के लिए आपको रामायण का ये चैप्टर समझना होगा। रामस्य अरण्य गमनम भरतस्य अभिषेचनम। प्रभु श्री राम के मन में माता केकई की यही बात चल रही थी। राम को 14 साल का वनवास और भरत का युवराज अभिषेक। वो अपने कक्ष में पहुंचे, अपने आभूषण राजवस्त्र उतारकर वल्कल धारण किया। तभी पीछे लक्ष्मण आए। भ्राता, ये आप क्या कर रहे हो? वनवास की तैयारी लक्ष्मण, श्री राम ने कहा। परंतु भ्राता श्री, यह धर्म के विरुद्ध है। आपने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपको वनवास क्यों? महाराज उस स्त्री के मोह में आ गए हैं। अगर कोई और स्त्री महाराज को अपने पुत्र का राजा बनाने का वरदान मांगे तो महाराज उसे भी राजा घोषित करेंगे। महाराज अधर्म कर रहे हैं और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे। या तो हम महाराज को बंदी बनाएंगे या हम मृत्यु दंड देंगे, क्योंकि गुरुकुल में हमें सिखाया है कि अगर गुरु स्वयं अधर्म करे तो उसे भी दंड देना आवश्यक है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण कक्ष से बाहर जाने लगता है। श्री राम उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पिता की आज्ञा मानना हर पुत्र का धर्म है। धर्म से बढ़कर ये एक सौभाग्य है। जगत के सर्वश्रेष्ठ महानुभावों ने श्रेष्ठता उनके पिता की आज्ञा पालन करने से ही प्राप्त की है। वो केवल हमारे पिता नहीं, परंतु हमारे अयोध्या के महाराज हैं, हमारे गुरु हैं। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा धर्म संगत निर्णय ही लिया है, इसलिए उनके निर्णय पर संदेह करना व्यर्थ है। और लक्ष्मण, इससे महत्वपूर्ण ये है कि मैंने कभी जाने अनजाने में किसी का हित नहीं किया, कभी किसी माता या पिताश्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी उनके आदेश की अवहेलना नहीं की। सभी माताओं को समान स्नेह दिया और माता केकई ने तो मुझे अपार प्रेम दिया। परंतु कुछ कारणवश उनका इस तरह सोचना, पिताश्री जो मुझे सदैव अपने नेत्रों के सामने रखते हैं, उनका इस वचन को स्वीकारना, मेरा कोई दोष ना होते हुए राज्याभिषेक के ठीक एक प्रहर पूर्व मुझे वनवास जाने का आदेश देना, इसका कोई तर्क नहीं लगता। कदाचित यही मेरी नियति है। नियति ने ही माता केकई के मन में यह विचार बोया। तुम ही सोचो लक्ष्मण, जो माता अपने पुत्र से ज्यादा मुझे स्नेह देती है, मेरे लाड प्यार करती है, वह ऐसा क्यों सोचेगी? नियति ने मेरे लिए क्या सोचा है उसे जानने के लिए एक ही मार्ग है कि मैं नियति का स्वीकार करूं और समय के साथ आगे जो होने वाला है उसे देखूं। इसलिए मैं वनवास स्वीकार रहा हूं लक्ष्मण। नियति ने मेरे लिए क्या सोचा है वो मुझे तब तक नहीं समझेगा जब तक मैं नियति का स्वीकार ना करूं, जब तक मैं डेस्टिनी को एक्सेप्ट ना करूं। डेस्टिनी, हमारे लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं जिनका कोई रीजन ही नहीं पता चलता कि वो क्यों आए हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारे लाइफ में उथल पुथल होती है। कभी हमारा बिजनेस पार्टनर छोड़ के चला जाता है, कभी जॉब छूट जाती है, कभी लाइफ पार्टनर छोड़ जाता है, या कभी किसी करीबी की मौत हो जाती है। एक एग्जाम्पल, कोविड-19 सिनेरियो को ही याद कीजिए। रिकर्शन की वजह से कितने सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया। कुछ लोग रोते बैठे, कंप्लेन करते बैठे कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। वही कुछ लोगों ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और एक्शन पर फोकस किया। उन्होंने बेटर पोजीशन के लिए अप्लाई किया। बहुत से लोगों ने फ्रीलांसिंग शुरू किया, कुछ लोगों ने स्टार्टअप शुरू किए। कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में इनएविटेबल होते हैं, लेकिन इन इनएविटेबल सिचुएशन को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते। उनके साथ डील कैसे किया जा सकता है? क्या ये सिचुएशंस ही हमारे लाइफ को इंपैक्ट करते हैं? सिचुएशंस हमारे लाइफ में सिर्फ 10% पार्ट प्ले करती है, बल्कि हम जिस तरह से उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरह से हमारा उस सिचुएशन पर रिस्पॉन्स रहता है, वो हमारी लाइफ को ज्यादा अफेक्ट करता है। यानी हम खुद ही हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ सिचुएशन। एक बात याद रखिए दोस्तों, वर्स्ट सिचुएशन विद द बेस्ट रिस्पॉन्सेस कैन गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स।
जब तक आप सिचुएशंस को ब्लेम करते रहोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तो तब आएगा जब आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे और उसे तगड़ा रिस्पॉन्स दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई करीबी जान पहचान वाले आपको छोड़कर चले जाए तो कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये मुझे क्यों छोड़कर चले गए, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। बल्कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद उनकी लाइफ की जर्नी में उनका पार्ट वहीं तक रहेगा और आगे की जर्नी उन्हें खुद तय करनी है। डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना हर किसी की बात नहीं है, लेकिन डेस्टिनी क्या चाहती है? डेस्टिनी ये चाहती है कि हम हमारे पर्पस की तरफ बढ़े। अब हमारा पर्पस क्या है? जब तक हम अपने आप को टाइम नहीं देते तब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में। और जो कुछ भी सिचुएशंस है उसे एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ इंसान हमें पसंद नहीं आते, कुछ चीजें हमें पसंद नहीं आती, फिर भी वो हमारे सामने आ जाती है, तो उन्हें स्वीकारना ही एक बहुत बड़ी बात है जो हम श्री राम से सीख सकते हैं। आप जब तक सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उसे फेस करने का कॉन्फिडेंस कभी नहीं जुटा पाओगे।